नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बीए प्रथम वर्ष के राजस्थान के इतिहास नामक पेपर के महत्वपूर्ण टॉपिक महाणा कुंभा के बारे में अध्ययन करेंगे। महाणा कुंभा हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इससे संभवतः हमेशा एक बड़ा प्रश्न और एक 50 शब्द का प्रश्न यानी कि 5 नंबर का 4 नंबर का प्रश्न और संभवतः छोटे 2 नंबर वाले प्रश्न अवश्य ही प्रश्न पत्र में आते हैं। इसलिए हम इसे बहुत अच्छे से देखेंगे और इस पर ध्यान देंगे। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कहीं हमारे पेपर के दृष्टिकोण से बहुत सही है। महाणा कुंभा को हम 2 भागों में बांटकर 2 वीडियो में अध्ययन करेंगे। पहले वीडियो में महाणा कुंभा की प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। दूसरे वीडियो में हम महाणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। महाणा कुंभा जिनका काल 1433 से लेकर 1468 था, शासनकाल 1433 से 1468। जब हम महाणा कुंभा के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो महाणा कुंभा का जन्म 1423 में महाराणा मोकल और परमार राजकुमारी सौभाग्य देवी के यहाँ हुआ। अर्थात इनके माता पिता का नाम था महाराणा मोकल और सौभाग्य देवी। जब ये 10 वर्ष के थे उसी समय इनके पिताजी मोकल की हत्या, जीलवाड़ा का युद्ध जो कि ये गुजरात के खिलाफ लड़ रहे थे, उस युद्ध के दौरान इनके चाचा महाराणा कुंभा के चाचा चाचा और मेरा उन्होंने कर दी। जब इनकी हत्या हुई उस समय ये मात्र 10 वर्ष के थे और ऐसी विकट परिस्थितियों में महाराणा कुंभा का राज्याभिषेक किया गया। महाराणा कुंभा को मेवाड़ का शासक बनाया गया। इस प्रकार जब ये शासक बने उस समय इनके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं का सामना इन्होंने किस प्रकार किया और निदान किस प्रकार किया उसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली समस्या थी ये अल्पवयस्क थे। अर्थात जब ये शासक बने तब मात्र 10 वर्ष की आयु थी और तब 10 वर्ष की आयु थी तो ऐसी आयु में इनके सामने जो समस्याएं थी उनका निदान कैसे किया जाए। सबसे पहली समस्या तो यही थी कि प्रशासन कैसे चले। तो प्रशासन चलाने के लिए पहली जो सहायता मिली इनकी संरक्षक बनी इनकी माता सौभाग्य देवी। दूसरा, इनको प्रशासन में इनके ताऊ चूड़ा और इनके मामा रणमल का बहुत सहयोग मिला। इस प्रकार इन्होंने अपनी माता सौभाग्य देवी, ताऊ चूड़ा और रणमल की सहायता से अपने प्रारंभिक जीवन में, प्रारंभिक शासनकाल में कम उम्र में प्रशासन का संचालन किया और आगे बढ़े। दूसरी इनकी समस्या थी कि इनके विद्रोही, इनके साम्राज्य में आंतरिक विद्रोही थे या इनके दुश्मन थे, जैसे चाचा मेरा, महपा पवार और उनका पुत्र एका। इनका निदान करने के लिए रणमल और चूड़ा ने चाचा और मेरा की हत्या कर दी और महपा पवार और एका को हराकर यहाँ से भगा दिया। इस प्रकार महपा पवार और एका जो है वो भागकर मालवा चले गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनकी जो प्रारंभिक समस्याएं थी उनका समाधान रणमल और चूड़ा की सहायता से इन्होंने किया। लेकिन इसके अलावा एक और समस्या थी कि जो महाराणा कुंभा का साम्राज्य था वो 3 तरफ से मुस्लिम राज्यों से घिरा हुआ था और तीनों ही महाराणा मेवाड़ को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे थे। इनमें थे मालवा, गुजरात और नागौर। अब हम बात करें सबसे पहले कुंभा वर्सेस मालवा की अगर बात करें तो इनमें विवाद का कारण अगर देखें, कुंभा के समकालीन मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम थे। दोनों के मध्य, मेवाड़ और मालवा के मध्य प्रारंभ से ही विवाद रहता था। इसमें सबसे पहले मुख्य जो विवाद का कारण था वो दोनों की सीमाएं मिलती थी। दोनों ही साम्राज्यवादी थे, दोनों ही अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। लेकिन तात्कालिक अगर कारण की बात करें तो तात्कालिक कारण यह था कि मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम ने कुंभा के विरोधी महपा पवार और उसके पुत्र एका को अपने यहाँ शरण दी थी। जब महाराणा कुंभा ने इनको सौंपने को कहा तो उसने इनको नहीं सौंपा। इसी कारण से 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ दोनों के मध्य, जिसमें मालवा की ओर से महमूद खिलजी प्रथम और मेवाड़ की तरफ से राणा कुंभा थे। दोनों के मध्य यह युद्ध हुआ जिसमें राणा कुंभा की विजय हुई और मालवा के शासक महमूद प्रथम को गिरफ्तार कर लिया गया, मेवाड़ लाया गया, जिसे 6 माह तक गिरफ्तारी अपने यहाँ जेल में रखने के बाद में उसे वापस मुक्त कर दिया। इस प्रकार मालवा की समस्या का निदान किया। दूसरा जो मुस्लिम राज्य था वह था गुजरात। गुजरात का शासक था अहमद शाह, जो कि बार बार मेवाड़ पर आक्रमण करता था, बार बार मेवाड़ का हिस्सा छीनने का प्रयास करता था, लेकिन कुंभा ने बार बार इसे परास्त किया। अंततः गुजरात का शासक भी विफल रहा। बाद में कालांतर में दोनों गुजरात और मालवा ने दोनों ने मिलकर
महाराणा कुंभा को परास्त करने का प्रयास किया। इसके लिए 1456 में दोनों के मध्य एक संधि हुई जिसे हम चंपानेर की संधि कहते हैं। दोनों चंपानेर की संधि गुजरात और मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम और अहमद शाह के मध्य हुई, जिन्होंने यह निर्धारित किया कि हम दोनों मिलकर, एक दक्षिण से और एक पश्चिम से मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे और विजय प्राप्ति के बाद दोनों आपस में एक आधा आधा बांट लेंगे। दोनों ने मिलकर 1457 में आक्रमण भी किया, लेकिन महाराणा कुंभा ने दोनों की संयुक्त सेनाओं को, दोनों के संयुक्त आक्रमण को विफल कर दिया और दोनों को अपने मंतव्य में कामयाब नहीं होने दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाराणा कुंभा ने अपनी समस्त विरोधियों को परास्त करके एक छत्र साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार महाराणा कुंभा ने राजनीतिक दृष्टि से अपने जीवन काल में समस्त युद्धों में विजय प्राप्त की और सभी समस्याओं का निदान कर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। महाराणा कुंभा ने अनेक उपाधियां धारण की, जिनमें हम कह सकते हैं अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, हाल गुरु, धन गुरु, छाप गुरु, चाप गुरु, राणा रासो, राणा राय, राज रासो, राजगुरु जैसी उपाधियां धारण की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान। धन्यवाद।